अराजकता की स्थिति थमने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी हिंसक प्रदर्शनों का दौर जारी है और स्थिति हर गुजरते दिन के साथ और गंभीर होती जा रही है। सोमवार को पुलिस के साथ हुई झड़प में कम से कम 20 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। इन मौतों से गुस्साए जेनजी प्रदर्शनकारियों ने मंगलवार को भारी तोड़फोड़ की। उन्होंने कई मंत्रियों और नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया। इसी क्रम में पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के काठमांडू स्थित बुदानिल खंडा आवास पर भी हमला हुआ। प्रदर्शनकारियों ने घर पर मौजूद देउबा और उनकी पत्नी, जो कि नेपाल के विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा है, को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर एक बेहद डिस्टर्बिंग वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रदर्शनकारी आरजू को लात घूंसों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हमले में आरजू बुरी तरह घायल हो गई। सेना के हस्तक्षेप के बाद देउबा की जान तो बच निकली, लेकिन आरजू का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। देश के विदेश मंत्री इस वक्त कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ रिपोर्टों में ये दावा किया जा रहा है कि बुरी तरह पिटने के बाद प्रदर्शनकारी आरजू को अपने साथ ही लेकर चले गए। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं सामने आई है। फुटेज में ये भी साफ दिख रहा है कि हमले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री देउबा के चेहरे से खून बह रहा था और वो जमीन पर बैठे थे। सेना के जवान उन्हें घेरे हुए थे, लेकिन उनकी पत्नी आरजू कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थी। देउबा के आवास में भी प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए नेपाल में अब सेना ने कमान संभाल ली है। आंदोलन से निपटने के लिए पूरे नेपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो बुधवार शाम 5 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। सेना ने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और महत्वपूर्ण सरकारी परिसर, सिंह दरबार जैसे रणनीतिक स्थानों पर भी नियंत्रण कर लिया है, ताकि और अधिक हिंसा को रोका जा सके। आंदोलन का दूसरा दिन तो और भी हिंसक रहा। प्रदर्शनकारियों का आक्रोश इतना बढ़ गया था कि उन्होंने ओली के निजी घर को ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया। ये दिखाता है कि लोगों का गुस्सा कितना गहरा है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की झड़पों और आगजनी में 22 लोगों की दुखद मौत हो चुकी है और 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं और नेपाल की मौजूदा स्थिति की भयावहता को दर्शाते हैं। नेपाल सेना ने इस स्थिति पर कड़ी चेतावनी भी जारी की है। उन्होंने साफ कहा है कि कुछ उपद्रवी लोग आम नागरिकों और सरकारी संपत्तियों को निशाना बना रहे हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई इलाकों में लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं। सेना ने सभी से अपील की है कि वो इन गतिविधियों से दूर रहें, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ ओली ही नहीं, बल्कि आंदोलनकारियों ने नेपाल के 3 और पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी निशाना बनाया है। शेर बहादुर देउबा, झालानाथ खनाल और पुष्प कमल दहल प्रचंड के घरों में आग लगा दी गई। पूर्व पीएम खनाल की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार इस आग में गंभीर रूप से झुलस गई और बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये एक बेहद ही दुखद घटना है। वहीं शेर बहादुर देउबा को प्रदर्शनकारियों ने घर में घुसकर पीटा और वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को तो सरेआम दौड़ा कर मारा गया। ये घटनाएं नेपाल में कानून व्यवस्था की चरमराती स्थिति को बयां करती है। ये जेनजी आंदोलन दरअसल केपी शर्मा ओली सरकार द्वारा 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले के बाद शुरू हुआ था, जो जल्द ही हिंसक हो गया और इसने जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाया है।